Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another important lecture, that is lecture number 6, chapter number 9, system of particles, Haliday, Rezonic and Cohen का। और आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास टेनिस बॉल होती है, तो अगर आप उसको सेंटर से काट दें तो आपके पास दो हेमिस्फीयर्स आ जाती हैं। उसमें से एक हेमिस्फीयर हम ले लेते हैं और उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर इस तरह से रखते हैं कि वाई और जेड प्लेन के ऊपर उसकी बेस को हमने रख दिया है और एक्स एक्सिस जो है उसको सेंटर से काट के ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है, हमने इसका एक डिस्क एलिमेंट लेना है, ठीक है। डिस्क एलिमेंट ऐसा ही होता है जैसे आपके पास सिक्का नहीं होता, उसकी कुछ थोड़ी सी थिकनेस होती है और ऊपर कुछ सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो डिस्क एलिमेंट, तो वो डिस्क एलिमेंट क्या है जी, वो हमने इसके सेंटर में से काटा है, एक सिक्का काट लिया इसके सेंटर में से, ठीक है। और उस सिक्के का उसकी बेस से जो फासला है वो एक्स है, और उस सिक्के का उसकी बेस यानी ओरिजिन से लेकर साइड की आर्क तक का जो फासला है वो कैपिटल आर है, यानी रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर है। ये चीज़ आपने समझ लेनी है। फिर सिक्के का अपना जो रेडियस है वो आर है, ये मैंने अलग से शो किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रायंगल सी आ जाती है अगर आप गौर करें तो। ये एंगल 90 है, ये एक्स साइड है, ये उसकी बेस बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ये आर फाइंड आउट करना है तो आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए आर, तो इस x को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो आर स्क्वेयर माइनस ये इधर जाकर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारे पास आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी क्या, कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें तो आर की वैल्यू आपके पास अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ये बहुत आसान है। इस डिस्क एलिमेंट के लिए अगर हमने लिखना पड़ जाए हमें इसका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। पूरे सिस्टम का मास यानी पूरी हेमिस्फीयर का मास कैपिटल एम है, 1/m इंटीग्रल 0 से r। इंटीग्रल इसलिए कि ये कंटिन्यूस सिस्टम है, 0 से r यानी ये 0 से लेकर r तक इसका, और x जितने फासले के ऊपर ये पड़ा हुआ है डिस्क एलिमेंट, और जितना डिस्क एलिमेंट का मास है, ठीक है। तो ये इसका हमने वो लिख दिया, सेंटर ऑफ मास लिख दिया। तो हमें अब दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे हमने पिछले दो सवालों में टॉपिक्स में पढ़ा है कि सबसे पहले हमें डी एम का पता होना चाहिए और फिर दूसरे नंबर पर हमें कैपिटल एम का पता होना चाहिए। तो डी एम को फाइंड आउट करने के लिए हम इस डिस्क एलिमेंट की क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो ये पहला पॉइंट जनाब आपके पास आ गया। इस आर को आपने याद रखना है, ये यूज़ होगा। ये देखें जनाब, आपके पास द वॉल्यूम मास डेंसिटी ऑफ द डिस्क एट हाइट एक्स फ्रॉम द बेस इज़, ठीक है। वो क्या है जी, वो क्या है, रो इज़ इक्वल टू दी डी एम बाई डी वी। यहाँ से हम डी एम कैलकुलेट कर सकते हैं, रो इंटू दी डी वी। डी वी क्या होता है, ये वाला सर्कुलर एरिया, ये पाई आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। और ये थिकनेस जो होती है ये डी एक्स होती है, तो ये दोनों मिलकर इसका वॉल्यूम बना देते हैं। ये चीज़ मैंने डी वी की जगह पर लिख दी। तो आपके पास डी एम का आंसर आ गया, आप ठीक है, आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, ठीक हो गया जी। और ये जो इक्वेशन थी आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो जनाब अब आपको m चाहिए, तो m क्या है, हेमिस्फीयर का मास है, वो 0 से लेकर r तक dm को आप इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास पूरी हेमिस्फीयर का मास आ जाता है। मज़ीद आगे चलें तो dm की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, और वो क्या है, रो इंटू दी पाई आर स्क्वायर इंटू दी डी एक्स। दिस इज़ फ्राम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आपने लिखा है। मज़ीद आगे चलें, जो चीज़ें कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर कर लें। अब आर स्क्वायर को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि आगे डी एक्स, तो आर स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये मैंने आपको कहा था कि आपने इसको याद रखना है। आर स्क्वायर जो है जनाब, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो आर स्क्वायर ये स्क्वायर से कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने लिख भी दिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर। तो रो और पाई इंटीग्रेशन से बाहर थे, और आपके पास जो चीज़ फर्दर बन रही है वो क्या बन रही है, आर की जगह पर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दी डी एक्स। बहुत आसान है, इसको अब कैलकुलेट करना है। यहाँ से इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, दो इंटीग्रल बन जाएंगे 0 से r, ठीक है। एक डी एक्स के लिए सॉल्व करेंगे और एक एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे। ये
सॉल्व करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जो ही इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, आपके पास आंसर बनेगा रो पाई आर क्यूब 3-1/3, ठीक है। ये अगर आपसे ना हुआ ना, मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत इजी है, ना हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको अलग से फिर बता दूँगा। दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है, बच्चों का खेल है। तो ये 3-1 जब आप करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो 2/3 बन जाएगा इनटू द रो पाई आर क्यूब। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई है, 2/3 रो पाई आर क्यूब। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें जनाब। अब आपके पास m भी आ गया है और आपके पास क्या आ गया है, आपके पास dm भी आ गया है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, m की जगह पर m की वैल्यू और dm की जगह पर dm की वैल्यू, और इसको 0 से r तक इंटीग्रेट कर दें। तो वो जब आप रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, XCM 1/m इंटू 0 से r x इंटू दी dm। ये आपके पास dm लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद अब r दोबारा पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर r² - x² हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ये कांस्टेंट जो हैं ये इधर बाहर आ जाएंगे, नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आप इसको दो इंटीग्रल में तकसीम कर लेंगे, ठीक है। r² इंटू दी x dx और x² इंटू दी x dx। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे, ये x 4/4 हो जाएगा, ये x²/2 हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इधर से आपके पास क्या बच रहा है, ये रो और पाई कैंसिल हो रहा है ब्रैकेट के बाहर, तो नीचे क्या बच रहा है 1/2/3 r³। ये चलता जाएगा साथ साथ, ठीक है। और r4 को कॉमन ले लें, ठीक है। तो बाहर r³ है, जब r4 ऊपर कॉमन आ जाएगा तो ये ऊपर r रह जाएगा, नीचे से r³ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा 3/8 इंटू दी कैपिटल R। दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर। ऐसी हेमिस्फीयर जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल